मामला कुछ यूँ है कि सब खबरों और फाइनल कॉल पर इस वक्त बुशरा बीबी का बयान हावी है और कल हमने शो में सबसे पहले उन्हीं के बयान को डिकोड किया और सेठी साहब ने उस पर तबसरा किया कि उसमें 3 अहम बातें कौन सी थीं। अब मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत की जानिब से तो इस बयान की भरपूर मजम्मत की जा रही है, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो एक ऐसा आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। ये नाकाबिले माफी जुर्म है और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कुछ ऐसा ही सख्त रद्द अमल मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी आया और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि किसी रियासत जिसके साथ हमारे मजहबी और माशी ताल्लुकात हो उनको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और जनरल बाजवा को इसकी खुद तरदीद करनी चाहिए। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की है और उन्होंने तरदीद की है इस नौयत के बयानात की या इस नौयत की किसी भी बात की। लेकिन जो अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर तकसीम हो गई है। कुछ लोग बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बहरहाल जो पार्टी के रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं या जो वकला हैं, बैरिस्टर साहब स्पेशली अगर उनकी बात करें, वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुने। अच्छा, खान साहब ने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में इसी नौयत का बयान दे चुके हैं कि वो रजीम चेंज में सऊदी अरब का भी किरदार समझते हैं। ये और बात की उन्हें शोकॉज किया गया, उनकी सरजनिश की गई। इमरान खान साहब ने भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात वो देते हैं। फैसल चौधरी साहब जिन्होंने मुलाकात की, अलीमा खान साहिबा ने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से। फैसल चौधरी साहब ने मुलाकात के बाद क्या बात की वो सुने। सऊदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और जब उनको वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल की। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश की। अच्छा सेठी साहब, ये सारे बयानात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत दिलचस्प हैं और इससे ज़्यादा दिलचस्प ये कि इमरान खान साहब जो इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की इस तरह की स्टेटमेंट पर मजम्मत कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साबिका खातून अव्वल के बयान से लाताल्लुकी का ही इजहार कर रही है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे उनकी स्टेटमेंट में वाकई सऊदी अरब का नाम तो नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने तस्करा किया, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कितनी अहमियत उनके इस बयान की थी, कितनी ज़रूरत थी, क्या इमरान खान साहब की तायीद से उन्होंने ये बयान दिया और इसके असरात क्या होंगे? देखिए आयशा, इमरान खान और सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान कोई तल्लुकात अच्छे नहीं रहे और इसकी पूरी एक दास्तान है, क्योंकि खान साहब बहुत से मौके पर खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं या ऐसे पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है जिसके साथ सऊदी क्राउन प्रिंस नाराज रहे। अब लोग गिनती जब करते हैं तो 6-7 ऐसे मौके हैं जहां जबकि खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की या ऐसा काम किया या ऐसी ख्याल का इजहार किया कि इस तरह मसले बने हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ। तो वो तो सबको पता है, अगर आप चाहें तो उसको दोहरा देते हैं मगर मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे तो कोई शक नहीं है कि आपस के दरमियान टेंशन रही है और बाजवा साहब को 2-3 दफा भागदौड़ करनी पड़ी टेंशन्स को खत्म करने के लिए और खान साहब के लिए रास्ते खोलने के लिए विद द क्राउन प्रिंस। इसके बावजूद क्राउन प्रिंस यहाँ आए भी, 2019 में आए और उसके बाद डेलीगेशंस भी आती रही एंड सो ऑन, और फिर खान साहब सऊदी अरेबिया भी गए, फिर खान साहब ने उनके जहाज के अंदर न्यूयॉर्क भी गए सितंबर में ऑफ दैट ईयर। तो मतलब है ये चीजें सारी चलती रही मगर हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। मैं आपको 2 मोटी 3 चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये बुशरा बीबी ने मेरा ख्याल है क्यों ये बात कही है। क्योंकि बात तो कही है उन्होंने, उनके जहन में था कुछ जिसकी वजह से उन्होंने ये इसकी तरफ तवज्जो दी। अब खान साहब जो मर्जी कह ले, PTI जो मर्जी कह ले, PTI के अंदर भी 2 किस्म के बयानात आए हैं। एक ये कि उन्होंने तो फजूल बात की है, वो तो जाती बात है, पार्टी की तो पॉलिसी है नहीं। इसका मतलब तस्लीम करते हैं कि उन्होंने बात ये कही है मगर ये कि ये PTI की पॉलिसी।
दूसरी तरफ ये जैसे खान साहब ने खुद कहा कि नहीं नहीं वो तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, उनका तो ये मौकफ ही नहीं था, उन्होंने तो सऊदी अरेबिया का नाम ही नहीं लिया और हमारे तो बड़े अच्छे तल्लुकात वगैरह वगैरह। तो अब दोनों जो है ना वो फजूल किस्म के जवाब है। बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है उनके जहन में सऊदी अरेबिया का ही हवाला दिया उन्होंने, और उनके जहन में कोई बात थी। अब वो क्या बात थी मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर इससे पहले याद दिलाना जरूरी है कि खान साहब कोई हाई ओपिनियन नहीं रखते क्राउन प्रिंस के बारे में, सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। ये एक हकीकत है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, और ये फुल नॉलेज और अथॉरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि जब खान साहब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जैसे कि हस्बे मामूल जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो फौरी तौर पे जैसे ही वो इलेक्ट होता है, स्वेरिंग इन होती है, उसके अगले दिन या उसके एक दिन के बाद वो जहाज में उठ के या सऊदी अरेबिया पहले सलाम दुआ सलाम करने जाता है या चाइना जाता है। और ये एस्टैब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट के परमानेंट रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड विद चाइना। जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो तो आते हैं चले जाते हैं, मगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस हैं विद दोस टू कंट्रीज। तो इसलिए सबसे पहले उनको यही एडवाइस मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया जाके बादशाह सलाम कर रहा हो। और इसी तरह चाइना के पास भी होता है कि जाके बिग ब्रदर को जरा सलाम कर लें और थोड़े से पैसे वैसे भी मांग लें। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए वो उठ के चले जाते हैं। अब जब बाजवा साहब ने कहा इमरान खान को कि जाओ यार तो सऊदी अरेबिया हो जल्दी से जाके, तो खान साहब ने कहा अभी ठहर जाए, मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन गुजर गया, उधर उन्होंने पहले ही सऊदी अरेबिया को मैसेज भिजवा दिया था कि खान साहब आ रहे हैं। तो अब वो एक दिन गुजर गया तो उधर से पैगाम आया कि वो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ है ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ क्राउन प्रिंस ਦੇ ਹੋਰ भी काम ने, उन्होंने इधर उधर जाना है, इज वेटिंग, वो क्या आपने कहा था वो आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो इधर से जवाब दिया आ रहे हैं। इन्होंने फिर खान को कहा यार वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंतजार कर रहे हैं, जाए। हाँ मैं जाता हूँ। 3 दिन के बाद खान साहब ने जवाब दिया कि मैं 3 माह के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। जी जी है ये क्या बात हुई? आप उधर जाना है फिर उधर जाना है? मैं नहीं वो 3 माह के लिए। तो वो पता ये चला कि अहलिया ने खान साहब को ये कहा था कि आपने 3 माह आपके लिए अच्छा नहीं है, चांद सितारे और जिन भूत जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, और आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी तो आप टिके रहे। तो वो बड़ी मुश्किल से खान साहब को बाद में मनाया गया कि यार खुदा का खौफ करो, बंदा गला छोड़ो तो जाओ जाके, वो बड़ी बेइज्जती हो रही साड़ी, और वो बड़े नाराज है। बाजवा साहब को दूसरी दफा जाना पड़ा कि जाके उनको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ा, तो नाराज हो गए थे वो कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा खैर एनीवे खान साहब गए, सलाम दुआ ली, वापस आ गए। अच्छा उसके बाद फिर चाइना भी चले गए थोड़े दिनों के बाद। मगर ये एक पहला ही जिसे कहते हैं ना किक ऑफ जो हुआ ना वो इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल उसके बाद 2018 में ये लोग चले गए। बुशरा बीबी के कोई शादी वादी भी अपनी बेटी किसी करानी थी, खान साहब भी चले गए। और ये पाव नंगा वाला जो केस है, ये वाला केस, ये जो तो ये उस वक्त कोई इसके ऊपर कमेंट्री कहीं दुनिया से नहीं आई। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार है की हो रहे, मगर इससे ज्यादा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसके बाद कभी कोई बात हुई जी। तो एक तो ये कि वो इश्यू नहीं था। अब पता नहीं जो ये बुशरा बीबी ने इसको उठाया वो मैं आता हूँ, मगर उसके बाद फिर और भी 2-3 ऐसे सिचुएशंस हुई जहाँ के मसला बन गया विद द क्राउन प्रिंस। और वो एक मसला 2019-20 में यही था कि ये मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और खान साहब ने कहा कि मैंने जाना है वहाँ। और पता चला सऊदीज को कि ये महातिर के साथ मिलके और अर्दोगान के साथ मिलके एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, इन ऑपोजिशन टू और पैरेलल टू द OIC। उसकी लीडरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया वाज वेरी अलार्म कि यार है की हो रहा है, एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, और ये मलेशिया और अर्दोगान के इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये क्या हो रहा है? और ईरान, और इसमें शायद ईरान भी आ जाए, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो दे वर वेरी अपसेट, और व्हेन दे वर सो अपसेट तो उस वक्त उन्होंने पैगाम भेजा यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को कि इसको रोके, वी डोंट लाइक दिस। तो उसको ये पैगाम दिया उन्होंने कि आप इनको रोके। इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि यार ना करो ऐसे, वो नाराज हो गए, आप मत जाए वहां। तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, मैंने जाना है वहां।
अच्छा, ये मसला बन गया, इस मसला इतना सीरियस बन गया कि फिर बाजवा साहब को, खान साहब को कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें, वो बड़े नाराज हैं, तो जाके जरा उन्हें मना लें। अच्छा। तो फिर खान साहब को भेजा गया सऊदी अरेबिया, और खान साहब एक दिन के लिए वहां गए, और क्राउन प्रिंस ने उनको 3 घंटे अपने होटल में इंतजार करवाई, फिर आके उनको मिले, और वहां से खान साहब ने कहा अच्छा जी मैं नहीं जाता हूं। अच्छा। तो खान साहब वापस आ गए, मगर खान साहब ने आने से पहले ही फोन कर दिया फॉरेन ऑफिस को कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एक हाई पावर डेलीगेशन भेज देगा। वो भी सऊदीज को पता चल गया कि जी ये खान साहब तो नहीं जा रहे, मगर अभी भी ये भेज रहे हैं किसी को वहां। उन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया थ्रू दी बाय द एस्टैब्लिशमेंट कि यार ये क्या कर रहा है, हमें क्या कह गया नहीं, तो अब फिर ये गड़बड़ कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर उस डेलीगेशन को रोका गया। एक तरफ खान साहब बड़े नाराज थे कि ये दे आर बुलिंग मी, उधर वो बड़े नाराज थे कि ये कोई नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। तो ये इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने जाना था न्यूयॉर्क फॉर द यूएन कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जनरल असेंबली की। तो खान साहब ने जनरल असेंबली, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जरा सलाम दुआ ले ले एक दफा ऑन योर वे। तो ये चले गए सऊदी अरेबिया, वहां क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई, मिट्टी पाओ, और खान साहब ने उन्होंने अपना जहाज दे दिया कि जाएं जी आप अपने कमर्शियल जहाज में मत जाएं, क्राउन प्रिंस अपना जहाज दे रहा है, आपको ये लेके जाएगा। आप सोचिए कि दे वर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कि यार इसको हमने रोका है इस चीज से तो थोड़ा जिद्दी है, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो वो उनके जहाज में चले गए। अब लोगों का नहीं कहना, मेरी सोर्सेस का ये कहना है कि उस जहाज के अंदर खान साहब ने जो लोग साथ बैठे हुए थे क्राउन प्रिंस की, को बातें की। अब क्या मैं पंजाबी में बताऊं खान साहब ने क्या कहा जिसकी वजह से फिर सऊदीज को ट्रांसलेशन ढूंढनी पड़ी, वो की कहता पे है। उन्होंने टेक शिप की, सारा जहाज बाग था। खान साहब ने ठीक ठाक सऊदी प्रिंस की कि ये औदा कौन है, देखो फलाना ढिंगा। अच्छा ये चले तो गए, वो रिपोर्टिंग हो गई। जब ये वापसी पे आ रहे थे तो सऊदी प्रिंस ने कहा अपने पायलट को कि जहाज में बैठे हुए थे और ये 2 घंटे की फ्लाइट के बाद पैगाम आया कि इनको वापस ले आए, इनको छोड़े, इनको वापस आपने जहाज में नहीं लेके आना। तो क्या हो गया ड्यूरिंग दैट ट्रिप हुआ ये कि खान साहब ने वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां ये कहा कि जी आई एम रेडी टू प्ले अ रोल बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान जी तो उनके जो तल्लुकात हैं उनको ठीक करने के लिए आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इनको कहा था कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि इसने यहाँ रियाद में भी इसने यही कहा था कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। उसको कहा था नो नो नो, वी डोंट वांट एनीबॉडी प्लेइंग अ रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी डोंट वांट एनी मीडिएशन, हमारे इश्यूज हैं, आप प्लीज। इन्होंने जाके फिर वहां बात कर दी कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल फलाना ढिंगा किसी इंटरव्यू। तो Saudis were really upset कि इसको कहा भी है कि डोंट, ये फिर ही ट्राइंग टू बी बिगर देन हिज बूट्स, व्हाट द एफ इज ही डूइंग। तो एनीवे तो वो अब उन्होंने कहा जी इन्हें जहाज से वापस करो, लेट्स टीच दिस बगर अ लेसन। अच्छा अब ये हुआ कि वो जहाज से खान साहब को उतार दिया गया ऑन द वे बैक, और जहाज जो है वो खाली आया और कहा गया कि जहाज खराब हो गया था जी। और खान साहब कमर्शियल फ्लाइट लेके आ गए सऊदी अरेबिया, और वहां से एयरपोर्ट पे इंतजार ही करते रह गए कि शायद कोई मिलने आए, किसी ने घास वास नहीं डाला, फिर इंतजार करके एक और फ्लाइट लेके तो घर आ गए। अब हुआ क्या, मैं उस वक्त लंदन में था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं लंदन में था। अच्छा। तो मेरी एक चिड़िया है जो कि सऊदी एम्बेसी में तो चिड़िया ने मुझे बताया कि ये हुआ। अच्छा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये हुआ क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं बनी थी। क्यों खान साहब वापस आ गए, जहाज खराब हो गया, वो आ गए, उन्होंने एयरपोर्ट से दूसरे कमर्शियल फ्लाइट लेके चले। मुझे पता चला कि यार ये वहां तो ये हो गया, यहाँ ये गड़बड़ थी, उसके बाद जाके उसने यहाँ बातें की हैं और फिर ये शुरू हो गया, he wants to be bigger than his boot, they're very upset। मैंने आप थी या मेरा ख्याल है मेरी कोई और होस्ट थी, वो मैंने अपने प्रोग्राम में बता दी बात जी, जिसके ऊपर फौरी तौर पे फॉरेन ऑफिस का
एक गवर्नमेंट स्पोक्समैन का रिएक्शन आया। हाँ जी। और फौरन रिएक्शन ये आया कि बिल्कुल बेबुनियाद बात हो रही है और इसकी क्लैरिफिकेशन है और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और ये जिसने ये बात की है जाहिर है मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने बड़े नाराज थे, उनको ऊपर से आया था यार डिनाई दिस इज नॉनसेंस, इट वाज द ट्रूथ। तो ये बैकग्राउंड इस किस्म की थी। अच्छा। और उसके बाद एक किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी खान साहब ने कुछ बातें ऐसी कही कि सऊदीज के बारे में या क्राउन प्रिंस के बारे में या सऊदी अरेबिया के बारे में, जिसमें वो भी रिपोर्ट हो गई टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड देन टू द साउथ। तो मतलब है खान साहब बेसिकली अच्छा, खान साहब का एटीट्यूड टुवर्ड्स द सऊदीज नॉट वेरी हेल्थी फ्रॉम अ स्टेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एस्टैब्लिशमेंट भी अपसेट हो जाती है, सऊदीज भी अपसेट हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड थी। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड में ये जो बुशरा बीबी ने जो बात कही है, ये एकदम कहां से ये बात आ गई बुशरा बीबी के ज़हन में कि जी वो सऊदीज जो है ना दे आर, उनका जिक्र आ गया कि जी उन्होंने कंप्लेन किया था और ये हो गया और वो हो गया, इम्प्लाइंग कि जैसे अमेरिका ने सऊदी इमरान खान के ऊपर डोनाल्ड लू ने कोई गड़बड़ की है और साइफर केस और ये वो, तो इधर इन्होंने कहा कि इधर भी कोई इस किस्म की बात है कि सऊदीज आल्सो वांटेड इमरान खान आउट। अच्छा, अब बात ये है कि ये कहां से, ये सऊदीज की तरफ से तो टू आवर नॉलेज ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्या डज शी नो समथिंग दैट वी डोंट नो? मगर जो उन्होंने हवाला दिया है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो जो हवाला दिया है उसकी वजह है कि उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए और खान साहब उनको ड्राइव करके लेके आए और सारी बातें हुई। और उस तो अगर ऐसी बात होती तो वो आते ही ना। अगर ये अगर कोई ऐसी बात थी तो मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ रॉन्ग रेफरेंस। मगर रेफरेंस किया क्यों, जहन में क्या बात थी? अब इसमें मुझे पता तो नहीं है, मैं सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि उनके जहन में क्या बात थी। मुझे ये पता नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको कह दूं कि आई डोंट नो कि उनके जहन में क्या बात थी, मगर मैं सोच सकता हूँ कि उनके जहन में क्या सोच हो सकती है। वो क्या? वो ये कि आपको याद है कि पिछले हफ्ते मैंने इस प्रोग्राम के अंदर वली नसर का हवाला देते हुए कहा था कि उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, उनका ये ख्याल है कि शायद ये कोई ऐसी स्टेज ना आए कि डोनाल्ड ट्रंप आके और कहें कि इमरान खान को रिहा किया जाए और फिर मुश्किल हो जाए आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और फिर ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको जला वतन कर दे जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को किया था, ताकि मगरू लथे और साड़ी भी जान छोड़े और डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाए। तो उससे मैंने कहा कि एक जगह अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, मेरी अपनी सोर्स नहीं, जो वली नसर ने कहीं बात की है कि शायद वो सऊदी अरेबिया भी भेज सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने यहाँ कह दिया कि शायद सऊदी अरेबिया ना भेज। अच्छा, तो हो सकता है कि उनके ज़हन में हो कि वो तो हमारे पहले ही खिलाफ है, कोई ऐसी सिटी ने ये बात कर दी है पता, और उसने कहा और किसी का हवाला दे रहा है और वो जो बंदा है वो बड़ा कनेक्टेड है, तो ये ना हो कि ऐसी कोई बात चल रही हो तो मैं अभी इसके ऊपर पानी फेर दूं। तो ये ऐन मुमकिन है कि उनके ज़हन में ये था कि अगर खान साहब की रिहाई होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या किसी और वजह से, तो शायद उनको सऊदी अरेबिया ना भेज दिया जाए जबरदस्ती जहाज पे बिठा के और वहां ढक न दिया जाए किसी महल के अंदर। तो ये हो सकता है, बट आई डोंट नो। मगर बात ये है कि ये बात की क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिसका हवाला दिया उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। जैसे अब बाजवा साहब ने भी डिनाई कर दिया और बाकी लोग भी समझते हैं उस पर कोई हकीकत नहीं, क्योंकि उसके बाद बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जो कि जिसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने बड़ी कोशिश की है खान साहब के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने।